ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सबय कर समझो मन ही माहे उदासा। सन्यास किस तरह मन विच उदास, इंज कह लो उदासी ही सन्यासी है। जिथे उदासीनता नहीं उत्थे सन्यास नहीं है। ते सन्यासी होए बिना प्रभु की प्राप्ति किथे। इतनी गल कलगीधर ने तस्लीम कर ली, सन्यास। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां पंक्तियां नूं आधार बना के मैं विचार थोड़े सामने रख रहा। इन मैं इंज बयान करदा होना, जो इस जीवन तो उदास नहीं वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो इस संसार तो उदास नहीं वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा। जो परिवार तो उदास नहीं वो करतार की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थ तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। उदास ने ही तलाश कीता है और उत्थे ही सन्यास फलित होया, घटित होया। हुण प्रश्न यह पैदा होता है, उदास कौन हो जाता है? जो निराश हो जाता है। किस तो? संसार तो, परिवार तो, पदार्थों तो, धन संपदा तो निराश हो जाता है। गहरी निराशा उसनों पकड़ लेंदी है और वही निराशा उसनों उदास बना देंदी है। एक बकायदा मार्ग है तरतीबवार। एक ते धर्म दी कर्म कांड दी दुनिया है ना, उत्थे सन्यास फलित नहीं होंदा। इस्लामी शरा है, हिंदू धर्म का कर्म कांड है, सिख जगत दे भी अपने कर्म कांड है। कई दफा मैं घूम फिर के संगतां दे प्रश्न देखे ने, हैरान होया। सब बार बार दे प्रश्न करते हैं, बाहर दियां ही गल्लां। कोई सुरत शब्द की गल नहीं, कोई अंतरीब गल नहीं, कोई अंदरी अनुभव की गल नहीं। इसका मतलब अभ्यास एक भी नहीं करता। इस मार्ग दे पांदी नहीं ने। प्रश्न ही सारे बाहर दे ने, सवाल ही सारे बाहर ते खड़े ने। या इंज कह लो, सवालों तो ही पता चल जाता है मनुख किथे खड़ा है। सवाल दस देंदे ने इहदी समस्या समाजक है। सवाल दस देंदे ने इहदी समस्या आर्थिक है। सवाल ही दस देंदे ने इहदी समस्या शरीरक है, कोई रोग है। सवाल ही दस देंदे ने इहदी समस्या राजनैतिक है। धार्मिक समस्या तो यही हो सकती है, सुरत शब्द विच क्यों नहीं जुड़ती, और कोई समस्या नहीं। पर यह समस्या किसी की है ही नहीं, ये भी मर्ज करते हैं। समस्या है आर्थिक, समस्या है पारिवारिक, समस्या है राजनैतिक, समस्या है शरीरक, समस्या है मानसिक। समस्या मनुख की धार्मिक नहीं है। नहीं तो उसके तड़पे हुए हिरदे चों पहला प्रश्न ही यही निकलेगा, सुरत क्यों नहीं जुड़ती? उस प्रभु की झलक क्यों नहीं मिलती? उसका पता क्यों नहीं चलता? तो कलगीधर पिता कहने ने उदास नहीं है, इस वास्ते इत्थे सन्यास घटित नहीं होया। जिथे सन्यास है उत्थे परमात्मा है, उत्थे ईश्वर है, उत्थे अकाल पुरख है। सन्यासी तो मुराद कोई पहरावा ना ले लेना, कोई लिबास ना ले लेना। जैसे भाई गुरदास कहंदे ने, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। उदास है तभी उथे सन्यास फलित है।
बैठा सोने दे सिंघासन ते उदास है, बैठा परिवार दे च है उदास है, जबान चो बोल निकलदा है हजारां मनण नूं तैयार ने, हुक्म चल रहा है उदास है, धन संपदा नाल खजाने भरे पे ने उदास है। सब कुछ होंदे होया उदास हो जाना बड़ी अकलमंदी है। कुछ भी नहीं है, उदास हो गया, ये उदासी मजबूरी है। खाण नूं रोटी नहीं, पहनण नूं कपड़ा नहीं, खर्चे लई धन नहीं, रहण लई मकान नहीं, परिवारक समस्या है, उदास हो गया, सुभावक है। निराश जो होया पे उदास हो गया, कुछ भी नहीं है। पर कमाल की गल, सोने का सिंघासन है, कंचन दे महल ने, भरे पे ने खजाने, दुनिया सजदे कर दिए, नमस्कार कर दिए, जस है, लेकिन उदास है। इस वास्ते भाई गुरदास जी नूं कहना पिया, सारे भगतां दे चों ये वड्डा भगत है, इन्नी वड्डी कसौटी, कुछ भी नहीं कोल, उदास हो गया है, लेकिन सब कुछ कोल है, उदास हो गया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उसके कोल नहीं है, उदास हो गया है। उदास होने लई बहुत वड्डी सियाणप चाहिए। मैं धन गुरु नानक देव जी महाराज के कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जब सुमेर पर्वत ते पातशाह गए ने ते जोगियां ने गुरु नानक नूं उदासी कह के बुलाया है। पंक्तियां थोड़े सामने रखा। किस कारण ग्रह तजयो उदासी, किस कारण एव बेख निवासी। ये उदासियां वाला बाणा, कारोबार क्यों छोड़े आई, उदास क्यों हो गए, उदास होके क्यों विचर रहे हैं। योगियों के सामने गुरु नानक उदासी है, तो योगियों की गल छड्डो, पातशाह आप कहते ने, भावें पंक्ति भी गुरु नानक दी जो मैं थानू सरवण कराई है, सिद्ध गोष्ठ रामकली राग का एक दूसरा शब्द, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, कोई ते दसे वो घर किथे है, वो दर किथे है। अपने घर तो जो उदास होया है, वही परमात्मा का घर लभेगा। अपने दर तो जो उदास होया है, वही परमात्मा की दर की तलाश करेगा। सतगुरु दरअसल ये कहना चाहते हैं। गुरु नानक दे पहले वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदास सन। थोड़ी जिहां सुरत संभाली 4-5 वरियां दे होए, कई दफा अचानक घरों गायब हो जाते सन। माता जी लभदियां सन। सड़ी जगत माता सुलखनी जी लभदी सी पड़ोसियां दे घर, शायद इधर किधरे बच्चियां नाल होवे, शायद उधर किधरे खेडदा पिया होवे, गली गली लभदियां सन। ते पता लभदा किथे सी, पिंड तो बाहर किसे रुख थल्ले बैठा उदास, जन्म तो बचपन तो। डांटदी भी सी मां, ए थां बैठण दी तेरी उम्र है, छोटा जिहा तू बच्चा है, ते कुछ भी खतरा हो सकता है। पिंड तो बाहर आ जाना है, रुखां थल्ले बैठ जाना है। पर उदास, उम्र दे वधदियां उदासी वधदी गई, वधदी गई। सुंदर कपड़े मां सिवांदी है, नहीं पहनते। सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन माता तैयार कर दिए, नहीं खाते। रहन सहन सादा, वड्डे होंदियां ते बिल्कुल रुखां तले जीवन बतीत करना आरंभ किया।
और आप दे नाल लकब जुड़ गया बाबा श्री चंद उदासी। बाबा श्री चंद उदासी। निराश ते उदास मनुख जितने भी सन वो बाबा श्री चंद दे आले दुआले इकट्ठे हो गए। इस तरह एक पंथ बनया। सिख धर्म दे गुरु नानक पंथ दे ये पहले मिशनरी ने जिन्होंने अफगानिस्तान तक सिक्खी फैलाई, तिब्बत तक फैलाई। रामेश्वरम दे गुरुद्वारा इन्होंने बनाया, जगन्नाथपुरी दे गुरुद्वारा इन्हों का ही चलता है, अज भी चलता है। 68 तीर्थों के उत्ते गुरु नानक दे नाम का झंडा इन्होंने झुलाया। नेपाल दे भी डेरे जिहड़े ने उदासियां दे ने, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके बैठे ने। अज भी नेपाल दे जो चोटी का मंदिर है उत्थे नेपाल दे सनातन मत दा यात्रा लई हिंदुस्तान तो बड़ी दुनिया उत्थे जाती है। पशुपतिनाथ शिव जी का मंदिर, उहदे कोल ही गुरु नानक देव जी का मठ है। उदासी चला रहे हैं। इन्हें एक सीधा निक्का जिहा उदाहरण दिता है। मिशनरी सन और जिस कौम विच मिशनरी ना होवन कौम का विकास रुक जाता है। इन्हां 40 सालां दे ईसाई मिशनरीज जिहड़े ने इन्होंने हिंदुस्तान दे 1 करोड़ नवे ईसाई सजाए ने। आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, इन्हां सूबियां 1 करोड़ नवे सजाए। कुछ सूबे ते पूरे दे पूरे इन्होंने क्रिश्चियन बना देते हैं, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, सारे क्रिश्चियन हो गए। ये भुखे कोल अन्न लेके चले गए, नंगे कोल कपड़े लेके चले गए, बीमार कोल दवाई लेके चले गए, अनपढ़ दे कोल स्कूल लेके चले गए, यतीम दे हंजू पूंजन लग पे, बेवा दा सहारा बन गए, लोकी क्रिश्चियन बन दे गए। जिस दे कोल कोई बैठ के राजी नहीं बीमार दे, उदी सेवा करने लग पे, उहदे मुंह च आप बुरकियां दे के, उन्होंने पानी पिला के, उन्होंने दवाई खिला के सुरजीत किया। इन्हां 7 स्टेटां ते फिर केरला, कर्नाटका ते थोड़ा जिहा तमिल दे पिछले दिन दे आंकड़े ने कि 1 करोड़ ईसाई इन्होंने इन्हां 40-45 सालों दे विच सजाए। 500 साल का साडा इतिहास है। जितना ज्ञान साडे कोल है किसे कोल भी नहीं। जितनी गुरुआं दी ते गुरु दे सिखां दी जितनी सेवा है अज तक किसी ने भी इतनी नहीं की थी। जितने शहीद साडे कोल ने किधरे भी नहीं। जितना ईश्वरी प्रबल सिद्धांत साडे कोल है किसे कोल भी नहीं। और आख्या जाता है कि कुल टोटल 1.5 करोड़ ने, कुछ भी नहीं ने हिंदुस्तान दे इंज कहते हैं। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि मिशनरीज नहीं ने। मिशनरी स्पिरिट खत्म हो गई बाबा श्री चंद दे नाल। उन्हां मिशनरियां नूं कार भेंट गुरुद्वारे तो गुरु घर तो मिलती सी। गुरु अंगद देव जी देंदे रहे, गुरु अमरदास जी देंदे रहे, गुरु रामदास जी देंदे रहे, गुरु अर्जन देव जी देंदे रहे। सारे मठां दा खर्चा गुरु घर तो चलदा सी। इस तरह सिखी सारी दुनिया च फैल रही सी। कार भेंट कदी कदी बाबा श्री चंद आप भी लैण वास्ते आउंदे सन, घोड़े ते असवार होके। जिन्होंने कदी इतिहास पढ़िया उन्होंने पता होगा। गुरु रामदास जी पास कार भेंट लैण वास्ते आए। डेरियां दा खर्चा, मिशनरियां दा खर्चा। 4 थैलियां धन गुरु रामदास जी महाराज ने कदमां ते रखियां ने। दाड़ा बड़ा लंबा सी गुरु रामदास जी महाराज दा। वो खड़े भी होन ते दाड़ा जमीन नूं छूंदा सी। कई दफा बैठन लगिया दाड़े नूं मोंडे ते रखना पैंदा सी, किधरे पैरां दे च ना आवे। बड़ा लंबा दाड़ा सी। सिर दे केस धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बहुत लंबे सन,
आप जिस दिन केसी इशनान करते सन ते खड़े भी होन केस जमीन नूं छूंदे सन। और इस दे हवाले नंद लाल ने दिते ने, इस वक्त उसनूं मैं ना छेड़ा। लंबा दाड़ा बाबा श्री चंद ने देखा। बाबा श्री चंद का दाड़ा अजे नहीं आया सी। सिर दियां जटावां बहुत लंबियां, दाड़े दे केस मासी फुटी सी, पर सीस दियां जटावां सन, केस नहीं सन। बाबा श्री चंद जटावां, केस जो गुंद के एक तरीके दे नाल बोर्ड दे दुध नाल बनाईयां जांदियां जटावां सन। और कवि संतोख सिंह ते कहने जन्म तो ही जटावां सन। जब जन्म होया तो सीस ते जटावां सन। खैर मुख्तसर अर्ज करिए, सुभावक उन्हां दी रसना तो निकलिया। कदी कदी महापुरुष मजाक भी कर लेंदे ने, हासा। ऐ गुरु रामदास, इन्ना लंबा दाड़ा, जिथे तक मेरा अंदाजा है इस तरह नहीं आख्या क्यों इन्नी दाढ़ी क्यों वधाई है, इंज नहीं आख्या। इंज आख्या इन्ना लंबा दाड़ा। कि धन गुरु रामदास जी उस दाड़े नाल बाबा श्री चंद दे चरण झाड़न लग पे। आखन लगे महापुरुषों थोड़े चरण झाड़न लई, हाथ जोड़ के। बाबा श्री चंद पानी पानी हो गए। कहने लगे यही निर्माणता गुरु नानक की गद्दी लै गई है, तुसी लै गए। यही विनिम्रता, यही सहन शक्ति। उबलिया होया मनुख होर कुछ होवे ते होवे, कम से कम सिख ते नहीं है। क्रोध नाल उबले होया, उन्होंने सिख नहीं कह सकते। क्रोध नूं ते चंडाल आख्या गया, अगन क्रोध चंडाल। ते चंडाल नूं जिसने हिरदे च रखे किस तरह सिख कह सकते हैं उसको। विनिम्रता दी मूर्ति। तो मैं अर्ज करा, पुराने जमाने च यह सारा गुरु नानक पंथ दा प्रचार इन्हां उदासियां ने किया, बाद विच निर्मलिया ने। ते निर्मले बनाए गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उदासी चले बाबा श्री चंद तो। जिस दे घर लंगर भी छकते सन, इन्ना कहते सन एक बच्चा गुरु नानक की गोद पा। तो इस तरह एक बच्चा घर दे केसाधारी सिख होंदा सी, बाकी नहीं आते सन। अजे भी सैकड़े घरानियां च एक परंपरा है, अज भी। सरगोधा गुजरात, जेलम, मियां वाली मुल्तान, फिर इधर हरिपुर हजारा और मर्दान, कोहाट, बन्नू, डेरा इसमाइल खान, पिशावर, इन्हां सारे जिले च यही मर्यादा सी। रावलपिंडी भी विचे आंदा, चकवाल का इलाका भी विचे आंदा। एक बच्चा सिंह सजाओ, ये उदासी करते सन। इस तरह सहजे सहजे सिखी वध रही सी, वध रही सी, वध रही सी। बदकिस्मती 2-3 उदासी किधरे गौरमेंट के अड्डे चढ़ गए। उस वक्त दी गौरमेंट अंग्रेजों दे। जैसे बाबा पृथ्वी चंद मुगलों के अड्डे चढ़ गया, जहांगीर दे। जैसे बाबा राम राय औरंगजेब के अड्डे चढ़ गया, मुगलों के अड्डे चढ़ गया और गुरु घर के विरोधी हो गए। उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के सत्ताधारियों ने अपने हाथ च लिया बाबा पृथ्वी चंद नूं, बाबे राम राय नूं, तीरमल नूं। गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुकाबले ते गुरगद्दी खड़ी कर दी जहांगीर ने, पृथ्वी चंद नूं वरत गए। शाहजहां ने और अगां चल के औरंगजेब ने राम राय नूं उकसा के गुरु घर के मुकाबले दे गुरु खड़ा कर दिता। गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुंच गए तो एक नहीं 22 गुरु बन गए। 22 दावेदार, 80 गुरु, 80 गुरु, 80 गुरु। और पीछे की सी राजसी ताकत। अंग्रेज गए,
फिर अजोकिया ने कोई पिछे थोड़ी हटना, राजनीति तो ही होंगी, अपनी चाल ते चलती है। फिर बाबा राम सिंह नूं आख्या गया गुरु राम सिंह, बाबा थोड़ी। इस तरह 11वां 12वां 13वां गुरु चल पिया। फिर राधा स्वामी खड़े किए गए, फिर निरंकारी खड़े किए गए गुरु घर नूं कमजोर करने लई। नवी खेड नहीं है, ये पुराने समय तो चली आ रही, ये पिछे तो चली आ रही। ननकाना साहब दे महंत नारायण दास नूं वक्त दी हुकूमत ने काबू किया और इतना उकसाया, इतना काबू किया, सिखां दा ते इस उदासी संत दा संघर्ष होया बड़ा भयंकर। ननकाने साहब दा साका वरतिया। ये ठीक है, इस दे च वक्त दी हुकूमत ते महंत नारायण दास दी हार हुई। चाबियां खालसे नूं मिलियां ननकाने साहब दियां। उस वक्त दे राजनीतिक महात्मा गांधी ने भी कह दिता कि देश की आजादी की पहली लड़ाई सिखां ने जित लई। मैं मुबारक देना, लेकिन बाबा अतर सिंह की रचना तो स्वाभाविक निकलिया। मिशनरी प्रचारक गुरु घर तो टूट गए। भविष्य तारीख दिखाई देता है, ये आ निकली। बांह ते जख्म होवे, जख्म का इलाज चाहिए सी, बांह कटनी नहीं चाहिए सी। उदासी सारे कट गए, क्योंकि उन्होंने कोल सिर्फ असी ननकाना साहब ही ना खोया, फिर बाकी डेरे भी खोले जो उन्होंने अपने डेरे सन। निरमलियां दे भी खोले। इस तरह असी खोंदे ही गए और वो टूट दे गए, टूट गए और प्रचार खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जिन्हां जिन्हां ते जिम्मेवारी आई कि तुसी प्रचार करना है, उन्होंने ते अपने बच्चे पतत हो गए, बागी हो गए। दो निजाम बन गए भी गुरुद्वारियां दा प्रबंधक करन, प्रचारक करन। पर बदकिस्मती इसनूं भी किसी हद तक देखा जाए चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर गुरुद्वारे का फर्ज है आले दुआले की फिजा नूं दसे कि गुरु नानक की बाणी की कहती है। घर मिशनरी पहुंचने इत्थे भी थोड़े ईसाई। मैं उस दिन न्यूजीलैंड से, मैं हैरान हो गया। गुरुद्वारे च मेरे को कमरा सी तो मैं ठहरदा गुरुद्वारे च कुछ बचपन तो ही नीति इस तरह की मैं बनाई है, जिथे जाना गुरुद्वारे ही ठहरदा। 4 मिशनरी उत्थे आ गए तो किधर उन्होंने पता चले आना कोई सिख मिशनरी आया है, तो यह भी उन्होंने पता चले कि उसकी इंग्लिश आई नहीं है, पंजाबी दी किताबां ले आए। बाइबल मेरे को पंजाबी दी रख दी, 5-7 किताबां होर पंजाबी दियां। और गजब की गल, एक पंजाबी बोलने वाली कुड़ी भी नाल लिया है भी तू पंजाबी च बोली है। और वो बाइबल दे कुछ टूका जो नोट करके पहले ही तो लिया है सुनान लगे। मैं कहा हद हो गई, कितना इन्हों प्रचार है। भावें 1 घंटा गुफ्तगू हुई और उठते बने। मैं तो उन्होंने कहा, मैं अपने लिटरेचर भी चुक के ले जाओ, ये सब मैं देखे होया है, ये सब मैं बाचे होया। लेकिन फिर भी वो छोड़ गए। लेकिन मैं काफी देर तक सोचता रहा, ये मस्जिद विच भी पहुंचते हैं, ये मंदिरों विच भी पहुंचते हैं, ये गुरुद्वारियां विच भी पहुंचते हैं, ये सिखां के घरों च भी पहुंचते हैं, ये मुसलमानों के घरों च भी पहुंचते हैं, ये हिंदुओं के घरों च भी पहुंचते हैं। सिख गुरु नानक की बाणी सिखां तक नहीं पहुंचा सकिया, वो सारी दुनिया के घरों च पहुंचते पे हैं। और आप सुन के हैरान होगे, दंग रह जाओगे। बंबई विच एक बाजार है जिथे असमत फिरोश औरतां बैठदियां ने, उन्होंने औरतां दा बाजार कहते हैं, वेसवावां दी मंडी।
ये ईसाई पादरी उन्होंने कोल भी जाते टोला बना के उन्होंने क्रिश्चन बना ले। तुसी बंदगी करो, रब दा नां लो, उन्होंने किताबां दे के आंदे ने। उत्थे मैं हैरान होया, ये हिम्मत इन्हां दी है, ये हिम्मत यही कर सकते हैं। साढ़े इत्थे किंतु परंतु तो इलावा होर है ही नहीं कुछ, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये हिम्मत वही कर सकते हैं। एक पुरानी कथा नूं भाई गुरदास जी ने इंज भी लिखा है, महापुरख अचान चक गनका वाड़े जाए खलोता। किधरे मींह पै रहा सी बड़ा जोर दा, ते एक साधु विचारा गली चो लंघिया जा रहा है। साधु बड़ा रमजी, साधु बड़ा भजनीक, साधु अंतर्मुखी। हुणे मैं अर्ज की सी, बंदे दे सवालों तो पता चल जाता है कि कुछ गहरे ने सवाल के नहीं। जिहदा सवाल कोई गहरा नहीं, उसका जवाब कोई उच्चा भी नहीं हो सकता। यह भी मैं अर्ज करते हैं। जिस दरख्त ने अपनी शाखा नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनी जड़ां पाताल विच ले जानियां पैंदियां। ते जिहड़ा दरख्त आखे मैं अपनी जड़ां नूं गहरा नहीं ले जाना, ठीक है ना ले जा, तो उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जिंदगी उन्हां दी उच्ची होंदी है, सोचनी उन्हां दी उच्ची होंदी है जिन्हां दे प्रश्न, जिन्हां दी सुरत बड़ी गहरी होंदी है, गहरे तल दे झात मारते हैं। सिख जगत दे ते अजे प्रश्न ही बिल्कुल उपरों ऊपर ही ऊपर झगड़ रहे हैं, कोई गहराई वाली गल नहीं करते पे। जबकि जितनी गहरी गल गुरु ग्रंथ साहब दे मैं फिर अर्ज करा, दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ दे नहीं है। दुनिया के बेशतर धार्मिक ग्रंथ अथे तो ज्यादा उन्होंने कहानियां ने, इतिहास है। तो फिर उन्होंने एक चौथाई मिथिहास है, मिथ के गल्लां कीतियां गईयां। सिर्फ उन्होंने एक हिस्सा ऐसा है जिसनों असी ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं, बाकी तो इतिहास है, मिथिहास है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ते गुरु नानक दा इतिहास भी कोई नहीं। तुसी लभना चाहो पहले पातशाह दा जन्म कित्थे होया, कदों होया, उन्हां दे माता पिता कौन सन, संतान कितनी सी, भैण भरा कितने सन, कुछ भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे। इतिहास नहीं है, मिथिहास भी नहीं है। निरोल धुर की बाणी, खसम की बाणी, खसम दा ज्ञान, परमात्मा दा ज्ञान। पर बदकिस्मती जिथे इतिहास है सिर्फ, मिथिहास है, वो घर घर सुनाया जा रहा है। पर जिहड़ा निरोल ब्रह्म ज्ञान है, उन्होंने तो असी सही ढंग नाल गुरुद्वारियां च भी नहीं प्रचार रहे। बस एक घाट है, एक कमी है बहुत वड्डी। इनू सोचना पएगा, इनू विचारना चाहिए। 1.5 करोड़ की कौम, कभी सोचिए तो सही, इन्ना ज्ञान, इतने शहीद, इतनी कुर्बानी, कारण की मिशनरी नहीं है। खो गए मिशनरी, निर्मलियां दे नाल, उदासियां दे नाल। फिर उस तरह के असीं नहीं पैदा कर सके। वो दिन रात पढ़ते ही रहते सन, और उन्होंने डेरिया 4 कथावां आउंदियां सन। सवेरे गुरु ग्रंथ साहब जी की, दोपहरे 10वें ग्रंथ दी, शाम नूं गुर प्रताप सूरज, और रात नूं सौण तो पहले खुलियां विचारां, बिल्कुल खुलियां। इस तरह हर वक्त सोचनी नूं परमात्मा मई बनाने की कोशिश होंदी सी। और उन्होंने टकसालां च जोड़ा विद्यार्थी निकलता सी, उन्हें काबल कंधार तक सिक्खी नूं प्रचारिया। अज भी अफगानिस्तान विच बड़े खूबसूरत गुरुद्वारे और बड़ी सिक्खी, काबली सिख इन्हां दे सजाए, और बड़ी पुरानी सिक्खी गुरु नानक दे वकत दी। बाबा श्री चंद दे बड़े वड्डे वड्डे उत्थे अस्थान ने, गुरुद्वारे ने बने हुए। उन्हां दा नाम भी है गुरुद्वारा बाबा श्री चंद। काबल दे च, कंधार दे च, गजनी दे च, हरात दे च, और जलालाबाद दे च। दास से देख के आया है। और इन्हां उदासियां ने तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत दे 68 तीर्थ और सारे प्रांत
सब जगह इन्होंने भ्रमण किया। हुण ते जयपुर के कुछ मंदिरों में गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां लभियां नारायणे दे लियांदियां गईयां ने। उदासी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके हिंदू समाज आ सके उतों का लोकल कुछ मूर्तियां भी रख लेंदे सन। ये उन्हां दी एक नीति सी। जैसे अज ईसाई मिशनरीज पता की कर रहे हैं, ये बाइबल विच कुछ गीता के अंक जोड़ी जाते हैं। यह भी तुहानूं दसदे हां। ज्ञान गीता का जोड़ी जाते हैं ईसा नाल, अपने इतिहास नाल जोड़ी जाते हैं। जबकि इन्हां दी सिवाय कहानियां तो होर कुछ भी नहीं है। कुछ कहानियां तो ऐसियां अश्लील ने कि सवा दे आदमी ना पढ़ सकता है ना सुना सकता है। ये भी मैरिज करते हैं। और बहुत कुछ तो ऐसा लिखित है जो ना ज्ञान ते पूरा उतरता है ना विज्ञान ते पूरा उतरता है। जैसे जमीन चपटी है, बाइबल ऐसा कहती है तो गोल है। बच्चा बच्चा आज पढ़ रहा है। जमीन साकन है, रुकी हुई है, बाइबल यह कहती है बच्चा बच्चा पढ़ रहे थे घूम रही है। जमीन नूं बनिया 4000 साल होए ने, बाइबल ऐसा कहती है कि चलो 2000 साल ईसा नूं हो गुजरे, 6000 साल होए ने जमीन नूं बनिया। अरबां खरबां सालां दे सबूत मौजूद ने। लखां सालां दियां पुरानियां किधरे हड्डियां मिलियां साइंटिस्ट लोगों नूं, बड़े बड़े जानवरां दियां। किस तरह मन लईए कि सिर्फ इनू 4000 साल होए ने बने। ज्ञान विज्ञान समय की धारा ते जो ग्रंथ पूरा नहीं उतरता, ਉਹਦੇ ਚ दूसरी थां तो गल्लां चुरा के और उन्होंने प्रचार का अंग बना के बाइबल घर घर दे पहुंचाई जा रही है। पर शुद्ध ज्ञान मौजूद साडे कोल असी अपने घरां च भी नहीं पहुंचा सके, असी अपने घरां च भी नहीं बन सके। इसनूं सोचना पेगा, विचारना पेगा। गुरु नानक अपना नारा मक्के दे च भी लांदे ने। इथों सोचनी चाहिए, विचार चाहिए ने। असी ये प्रचार हर थां ते करना है, हर जगह ते करना है, बाजार दे च करना है। ईसाई मिशनरी ते हिम्मत कर बैठे ने, वो ते वेसवावां दे बाजार दे च भी चले गए। कि भाई गुरदास जी ने एक कहानी भी लिख दी है बड़ी गजब दी। मींह पै रहा है, तूफान चल रहा है, ते विचारे इस साधु ने किधरे पनाह ले ली, एक द्वार ते दस्तक दी। मींह तो बचन ली, तूफान तो बचन ली। बुआ खोल देता है, पर जिसने बुआ खोलिया वेसवा है। अज तूफान है, बारिश जोर दी आ रही है, अज इसके कोठे दे च रौनक नहीं है। कली बैठी सी, खुश हो गई, चलो किसी ने बुआ खटखटाया है, द्वार ते दस्तक दी है। भाई गुरदास जी कहते महापुरख अचानचक अचनचेत, उन्होंने पता नहीं सी विचारे नूं, अचनचेत द्वार ते दस्तक दी। उन्हें बुआ खोलिया। साधु कहता मां बाहर मींह बड़ा है, तूफान बड़ा है। जितने चिर तक ये तूफान नहीं थमदा, मींह नहीं थमदा, तू अपने कदमां च इत्थे मैनूं थां दे देंगी, मैं बैठ जावां। कंब गई। पहली दफा किसी दी जबान चो मां सुने। कौन कहंदा है? किस दे मुंहों निकलता है? कंब गई। कहने लगे हाँ बैठो बैठो। बैठ गई। ये भी सामने साधु निगाह मारदा है। जो अमृत नाल भरिया होया उसका हिरदा सी, तो उसकी दृष्टि दे च भी अमृत सी। कईयों दे बोलां दे च भी जहर आउंदा है, उसकी तकनी दे च भी अमृत सी। और मैं अर्ज करा, जबान दी अपनी भाषा है, अखां दी अपनी भाषा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और अज ते मनोविज्ञान बड़ा तरक्की ते चला गया है। वो कहते ने जबान ते भरोसा ही ना करो, अख ते भरोसा करो। कई दफा जबान हां कर दी है, अखा ना कर दी। और कई दफा जबान ना कर रही होंगी है, अखा हां कर दी।
कई दफा जबान तो मनुख कहता है तेनों मिल के बड़ी खुशी हुई, अखां कहंदियां ने कम वक्त कितों टकर गया, ये कितों मिल गया, जरूरी काम ते जा रही सी। अज अख सार्थक होंदी जा रही है। कारण जबान झूठ बोल सकती है, अखां झूठ नहीं बोल सकती, अखां गलत बयानी नहीं कर सकती। जो हिरदे दे भाव ने वो अख दे राही प्रगट हो ही जाते हैं। हिरदा उसका अमृत नाल भरिया होया, दृष्टि दे अमृत इंज वेखदा है कमरे नूं उस वेसवा दे, दृष्टि नाल वातावरण उस कोठे दा पवित्र होंदा जा रहा है। और सहजे सहजे दृष्टि वेसवा ते टिकी ते वेसवा दी जबान चो निकल गया राम राम, दृष्टि टिकी। बाहर मींह थम गया, वेसवा दे हिरदे ते राम नाम दी बारिश शुरू हो गई। बाहर तूफान थम गया, पर पछतावे दा तूफान इस वेसवा दे अंदर पैदा हो गया। मैं जिंदगी अजाई गवाई, फिजूल गवाई, व्यर्थ गवाई। महापुरुष चल उठे है, कोठा छड़ के जो बाहर जाता है, वेसवा दा कोठा मंदिर बन गया। मंदिर विच कौन आउंदी है? देवी देवते, वेसवा देवी बन गई है। अज दा कोई साधु संत शायद देवी दे कोठे च भी चले तो शायद उन्होंने गनका ही बना के रख दे, वेसवा बना के रख दे। तो साधु वो गनका दे कोठे जाता है, उन्होंने देवी बना देंदा है, ते गनका दा कोठा मंदिर बन जाता है, भगवान दा मंदिर बन जाता है। कलगीधर दे कुछ वाक मैं थोड़े सामने रखा, दसम ग्रंथ दे। अकृत कृत कारणों अनित नित होएंगे, त्याग धर्मणों त्रिया कुनार साध जोएंगे, कुनार साध जोएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां साधुआं ते बहुत वड्डी उम्मीद है, इते इस ढंग दे आउणगे, इते अपनी दृष्टि नाल पवित्र दुनिया नूं भी मैला करनगे। पहरावे दे साधु, दिखावे दे साधु, वास्तविकता कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करां, उस साधु ने एक वेसवा नूं देवी बना दिता है। और पिछले दिने जब धन गुरु नानक देव जी महाराज दे गुरपुरब ते दास बंबई से मैं पेपरां च पढ़ के दंग रह गया कि ईसाई मिशनरियां दे बार बार दौरा लाण नाल उस बाजार दियां अधियां वेसवावां जिहड़ियां ने क्रिश्चियन बन गईयां ने, और उन्होंने इस पेशे तो तौबा कर ली। मैं पढ़ के दंग रह गया, हैरानगी हुई। ये तो घर घर पहुंचते हैं, हिंदू के घर पहुंचते हैं, मुस्लिम के घर पहुंचते हैं, सिखां के घर पहुंचते हैं, बोधियां के घर पहुंचते हैं, यहूदियां के घर भी पहुंचने की हिम्मत करते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और गजब की गल, इन्हां दी हिम्मत वेसवावां के घर भी पहुंचते हैं, हर थां ते जांदे ने। ये मंदिर विच भी सुनाने की कोशिश करते हैं, मस्जिद विच भी अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं देख के दंग रह गया उत्थे, तो गुरुद्वारे च भी आने लग पे ने। असीं ते गुरुद्वारे च भी गल पूरी नहीं कर सके, वो ते अपने चर्च तो गल कढ़ के दूर दूर ले जान लग पे ने। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो मैं करें, ये उदासी मिशनरी जो सिखी फैली 90% उन्हां दी फैलाई हुई है, उन्हां दी देन है। बड़े पंडित सन, सियाणे सन, अरबी फारसी संस्कृत दे ज्ञाता सन, हिंदुस्तान दियां लोकल भाषावां नूं समझदे सन, और हर भाषा दे समझाण दी उन्हां कोल तौफीक सी, हिम्मत सी। जैसे बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु चाइना विच गए, पहले उत्थे जाके उन्हां विचारे ने चीनी भाषा सीखी 5-6 महीने मेहनत करके, ते फिर महात्मा बुद्ध के ख्यालों नूं पचारना शुरू किया। सारा चाइना उन्होंने बुद्धिस्ट बना के रख दिता, जापान तक फैले जा,
कोरिया, लाओस, कंबोडिया, सियाम, लंका, तिब्बत, भूटान, ए बर्मा सब उन्हां दी लपेट दे च आ गया। मिशनरी साडे कोल भी सन, जिस तरह बुद्धिस्ट लोगों कोल सन, जिस तरह हिंदुओं कोल सन्यासी सन, साडे कोल भी सन। बदकिस्मती संबंध टूट गया एक दोआं करके। भाई एक दो उदासी ठीक नहीं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, उदासी पंथ ये बाबा श्री चंद तो चलिया ते बाबा श्री चंद धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे। इन्होंने प्रचार की प्रथा नूं अपना के फैलाया और बड़ी दूर दूर तक। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। मैं उदास होके जिस दर की तलाश कर रहा, कोई दसे, कोई मैनू दसे। जो संसार तो उदास है वही निरंकार की तलाश करेगा, जो परिवार तो उदास है वही करतार की तलाश करेगा, जो इस जीवन तो उदास है वही परम जीवन की तलाश करेगा, जो पदार्थां तो उदास है वही परमात्मा की तलाश करेगा, वरना मुश्किल है। मैं अर्ज करा, उदास होने दे 3 कारण ने। समा भावें हो गया, बस 1-2 मिनट। बंदा बहुत सियाना होवे, बहुत सियाना होवे, दार्शनिक होवे, चिंतक होवे, और उसकी सियाणप इतनी बढ़ जाए कि दुनिया छोटी हो जाए, कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। ऐसा चिंतक, ऐसा दार्शनिक, ऐसा फिलोसफर उदास हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, संसार तो निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। गालिब कहता है मैं उदास हो गया, ये भी उदास हो गया, सियाना है। उदासी का एक कारण है, बाजीचा है, इतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। गुरु नानक उदास ने क्यों? संसार की असलियत का पता चल गया। गालिब उदास है, सियाणप बहुत बढ़ गई है, दुनिया छोटी हो गई है। कहता है मैं इस दुनिया नाल नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, इतने बच्चियां का खेल है, ते बच्चियां नाल मैं किवें खेडा। धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे वाक, नाल इयाणे दोस्ती, वड्डा रियो स्यों नेओ, अपने तो वड्डा ते इयाणा। पानी अंदर लीक ज्यों, तिसदा थाओ न थ्यों। पानी विच लकीर मारो, क्या रहेगी? उसे वक्त बंद हो जाती है। अपने तो छोटा दोस्ती नहीं हो सकती उस नाल, अपने तो वड्डा दोस्ती नहीं हो सकती। वड्डा रो स्यों ने, अपने तो वड्डा ते अपने तो इयाणा। दोस्ती समतल ते होंदी है, बराबरी दे तल ते होंदी। 80 साल का बुढ़ा, एक 5 साल का बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती। एक गल वखरी, स्नेह हो सकता है, संबंध हो सकता है, दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती दे ख्यालों का आदान प्रदान होता है, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती लई बराबरी का तल चाहिए। एक मूर्ख ते सियाणे की दोस्ती नहीं हो सकती, वक्ती संबंध हो जाना और गल वखरी है। एक क्रोधी ते शांतमई की दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध हो जाना गल वखरी है। एक लोभी ते संतोखी की दोस्ती नहीं हो सकती, एक दुराचारी ते सदाचारी की दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध हो जान वक्ती, वो गल वखरी है। अंतरीम रिश्ता नहीं जुड़ेगा। गहरी दोस्ती समतल ते होंदी है, बराबरी के तल ते होंदी है। सुभावक एक घटना चेते आ गई, वो भी कह दिया। दिल्ली गुरुद्वारा सीसगंज साहब में किधर कह रहा सी, सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल नहीं होंदा, समतल ते मेल होंदा है। एक सज्जन मेरे कमरे च आ गया, सहीदारी सी। कहने लगे यानी जी कई दिन तो असी कथा सुनन आ रहे हैं, तुसी जो विचार कई दिनों तो सुनाई, सजाती मेल होंदा है, विजाती नहीं।
समतल ते मेल होंदा है, उंज नहीं आउंदा। दोस्ती बराबरी दे तल ते होंदी है। मैनू कहने लगा कृष्ण ते सुदामे की कोई बराबरी नहीं है। एक बेचारा बिल्कुल मुफलिस, बिल्कुल मुफलिस, एक द्वारका दा राजा, एक वक्त दा अवतार, एक नू कोई भी नहीं जानता, पर दोस्ती है, बड़ी गहरी दोस्ती है। और उस दोस्ती की अपनी चर्चा है, लोग प्रमाण देंगे ने, उदाहरण देंगे ने। ये समतल ते नहीं है, मैं नहीं समतल है। तुसी इसनू बाहरों देखोगे तो बाहरों समतल नहीं है। एक राजा है, एक कुल्ली च रहिंदा है, पर अंदरूनी तल ते समतल है। जिहड़ा ज्ञान कृष्ण कोल है वही ज्ञान सुदामे कोल है। दोवें कृष्ण नू साफ कहा सी उसने कि सुदामा ऐ कृष्ण तेरे नालों अगे ज्ञान दे विचार दे सूझ समझ दे। जदों पढ़ते सन पढ़ाई दे वक्त जितनी शांति उसके अंदर है उतनी शांति उसके अंदर है। वो प्रेम की मूर्ति है, वो भी प्रेम की मूर्ति है। दैवी गुणा करके रब्बी गुणा करके समतल है, बराबरी है। इस दोस्ती की बुनियाद बाहर नहीं है, अंदर है। गहरी दोस्ती है। बाहर दो धनवाना की दोस्ती, उस दोस्ती की आधारशिला अंतरीव है। मैं कहता समतल है। मैनू कहने लगे असी इस ढंग नाल नहीं सोचे सी। मैं इस ढंग नाल सोचना, इस ढंग नाल सोचना। नाल ए आने दोस्ती, अपने तो छोटे नाल वाकई दोस्ती नहीं हो सकती। एक मूड है, एक सियाना है, किस तरह दोस्ती होगी। एक क्रोधी, एक शांतमयी है, किस तरह दोस्ती होगी। दोस्ती समतल ते होंदी है। गालिब कहते ने ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं, बच्चियां दा खेड, मैं इन्हां छोटे खिडौणियां नाल नहीं खेड सकता। सियाना बंदा उदास हो जाएगा। सतसंगी जिन्हों गुरु का शब्द चोट कर गया है उदास हो जाएगा। कोई चोट लग गई है संसार तो बहुत गहरी, उदास हो जाएगा। दिवालिया हो गया है, कोई अजीज अकारब सनबंदी चलाना कर गया है, इज्जत सारी बेइज्जती विच बदल गई है, चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। और उदास होया मनुख, निराश होया मनुख इस जीवन नाल राजी नहीं होगा जिहड़ा उसदे कोल है। ये मैं अर्ज कर दें। और उदास होने लई निराशा चाहिए ते निराश होने लई कोई चोट ते चाहिए, या सत्संग दे शब्द चोट करे, या अपनी सियाणप हिरदे ते चोट करे, या कोई बारों चोट लग जाए, दिवालिया हो गया, कोई अजीज अकारब सनबंदी जो प्राणा तो भी प्यारा सी चलाना कर गया, इज्जत किधरे बेइज्जती विच बदल गई है, चोट खा गया, उदास तो हो जाएगा। एक कारण है। ये उदासी अगां चल के तीन धारावां विच बहंदी है, और इसनूं मैं निखोड़न की कोशिश कल करांगा क्योंकि समा हो गया। तुसीं इन्हां पंक्तियां नूं चेते रखना। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। एक मिनट आप जी दा होर लवां। बाबर मुगल सम्राट कहंदा है उदास होने की कोई लोड़ नहीं, दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, बड़ा स्वाद है, बड़ा धन ते जोबन है, बड़ी मस्ती है, उदास होने की लोड़ है। रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। नित नवी ऐश कर, दुनिया बड़ी रंगीन है, उदास होने की लोड़ है। ये पहला मुगल सम्राट है। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पता की कहता है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में उदास। रंगून की जेल विच बंद है, अंग्रेजा ने राजपाट खोले है, कह दिए,
और बीमार भी है। दरखास्त भी इसने दी अंग्रेजां नूं भी मैं मरण दे दहाने ते हां, मैनू दिल्ली ले चलो, कम से कम तख्त ते मेरा दिल्ली च नहीं रहा, मेरी कबर ते दिल्ली च बने, मैनू ले चलो। नहीं मन्ने। वो हुण जो कुछ कहंदा है उदास है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। इस झूठी दुनिया दे किस दे पक्के महल बने ने, किस दे बने ने, सब दे ढेढेरी होए ने। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कहंदा बड़ी लंबी उम्र लेके आया सी खुदा तो मैं 4 दिन दी। 2 दिन ते लंघ गए कामनावां करदे हैं, इच्छावां करदे ते 2 दिन लंघ गए। अज इच्छा पूरी होगी, कल इच्छा पूरी होगी, अज पूरी होगी, कल पूरी होगी। लंघ गई जिंदगी, जीवन लंघ गया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। कहता 2 गज जमीन भी मेरी कबर लई नहीं है दिल्ली दे। उदास निराश। बाबर उदास नहीं है, कहता नहीं दुनिया बड़ी रंगीन है। बाबर मोटे दिमाग दा है, अजे इसनूं ठोकर नहीं लगी, अजे इसनूं चोट नहीं लगी। जिस तरह बहादुर शाह नूं लगी है चोट, जे किधरे लगदी तो उदास हो जाना सी। या सियाणा हुंदा जनक दी तरह तो भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। सब कुछ दे होंदियां उदास है। सियाणा नहीं सी इतना, ते चोट भी अजे नहीं लगी, ते सत्संगी भी नहीं, कोई खुदा दी गल चोट करे। इत्थे जिस दे ते कीर्तन की चोट हो गई, गुरु नानक दी बाणी की चोट हो गई, शब्द की चोट हो गई, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उदासी ना हो जाए। और जैसे उदास वृत्ति अंदरों पैदा होगी, सन्यास घटित होगा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। कल बाकी खुलासा करांगे। बोल चुकी ज्ञान